ये है मेरी ब्राइडल की इंस्पिरेशन पिक्चर जो उन्होंने मुझे सेंड की थी और यहाँ पे मेरी ब्राइडल का बन चुका हुआ है अपडू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप ये ब्राइडल अपडू सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को जाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे लूज टेक्सचराइज अपडू, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह स्टफिंग को लगाते हैं, किस तरह कर्ल्स करते हैं, किस तरह सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह बेबी ब्रेथ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बॉटम सेक्शन के ऊपर एक छोटी सी पोनी टेल बना के उसके इर्द गिर्द हम लोगों ने स्टफिंग लगा दी थी। अब यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशंस जो कि मैंने पाकिस्तान से बाई की थी। ऑलरेडी ये कर्ल होती हैं, इनको कर्ल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं बॉबी पिन्स और यू पिन का इस्तेमाल करके इनको सिक्योर कर रही हूँ ताकि जो भी मैंने स्टफिंग लगाई थी उसके ऊपर अच्छी ये एक्सटेंशंस के साथ बेस बन जाए। तो बेसिकली मैं हमेशा अपने अपडू की बेस जो होती हूँ इस तरह बनाती होती हूँ। तो जो भी पोनी वाले हेयर थे फिर मैंने उनको कर्ल किया, फिर मैं उनको जो भी मैंने एक्सटेंशंस लगाई थी उनके इर्द गिर्द रैप कर दिया। तो यहाँ पे हेयर स्प्रे लगा दी हूँ। बॉटम सेक्शन जो है जो भी उनका मैंने बेस होती है वो मेरी बन चुकी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्राउन एरिए पे। तो क्राउन एरिए को हम लोगों ने प्रेप करना शुरू कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि क्रीम बहुत लाइट हैंडेड हो रहे हैं क्योंकि मेरी ब्राइडल के जो बाल थे ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट थे। यहाँ पे मैं टेक्सचर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी ब्राइडल के बालों में वॉल्यूम आए। तो आपने देखा होगा बिफोर के अंदर और आफ्टर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। टेक्सचर पाउडर लगाने के बाद यहाँ पे हो रही है जी टीजिंग बढ़ बढ़ के, और उसके ऊपर फिर हम लोग लगाएंगे स्टफिंग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे टीजिंग को स्मूथ आउट कर रहे हैं ताकि बाल स्मूथ रहें, कहीं पे टैंगली ना हो और जो अपडू की लुक है वो नीट एंड क्लीन आए। तो यहाँ पे मैंने जो स्टफिंग है उसको कस्टमाइज़ की है। मसूदा डोनट मैं यहाँ से बाय करती होती हूँ जो कि बहुत बड़ा एक जाइंट ह्यूज डोनट होता है। उसको फिर मैं काट काट के इनकी मैश निकाल लेती हूँ और जितना मुझे चाहिए होती है, आई मीन जितनी मुझे हैवी पैडिंग चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे क्राउन सेक्शन के ऊपर लगा देती हूँ। तो अगेन मैंने बिल्कुल एज टू एज सबसे पहले मैंने यू पिन्स का इस्तेमाल किया, उससे सिक्योर किया और उसके बाद फिर मैंने बॉबी पिन्स लगाई। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्यूट सा इनका क्राउन एरिया बन गया हुआ है। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम नहीं चाहिए होता उनके लिए इतना वॉल्यूम परफेक्ट है। यानी आप सिर्फ एक स्टफिंग का यूज़ करें और उसके बाद आपको क्राउन के अंदर और स्टफिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी इस ब्राइड को थोड़ा हैवी वॉल्यूम चाहिए था तो ये पहले मैंने एक लेयर लगाई स्टफिंग की, अब उसके बाद मैं दूसरी दोबारा लेयर लगाऊंगी जो कि आगे आप वीडियो के अंदर देखेंगी। जब मैंने इनका ये क्राउन एरिया छोटा सा सेट कर दिया तो जो भी इनके लेफ़्ट ओवर बाल थे उनको मैंने कर्ल्स कर रही हूँ और यहाँ पे अब मैं क्यूट सी टेक्सचराइज कर्ल्स को टक इन कर रही हूँ इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स ताकि खूबसूरत सा डिज़ाइन और स्टाइल बन जाए। मेरी ब्राइडल के जो हेयर थे ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट थे और मेरी ब्राइडल ने मुझे 2 इंस्पिरेशन पिक्चर्स भेजी हुई थी। एक उन्होंने मुझे कर्ल्स की पिक्चर भेजी हुई थी और उन्होंने मुझे अपडू की पिक्चर भेजी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो भी मेरी फेस शेप के मुताबिक सूट करे आप प्लीज़ मुझे वो हेयर स्टाइल कर लीजिएगा। तो मैंने कहा था कि ठीक है, जब हम लोग मिलेंगे वी कैन डिस्कस एंड देन वी कैन डिसाइड कि कौन सा आपके ऊपर हेयर स्टाइल्स अच्छा लगता है और कौन सा आपके ऊपर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं उनसे मिली तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया और मेरी ब्राइडल का जो इवेंट शुरू होना था वो 6 बजे होना था। 5 o'clock इनकी फ़ोटो सेशन थी लेकिन मैं इनको 1 बजे रेडी कर रही थी। जल्दी इनकी रेडी होने की वजह ये थी कि मैं अवेलेबल नहीं थी और मेरी ब्राइडल कह रही थी कि मैंने आपसे ही रेडी होना है। तो फिर जब मैंने इनसे मुलाकात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बाल बिल्कुल भी कर्ल्स को होल्ड नहीं करते। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप फिर कर्ल्स मत करें, आप फिर लो टेक्सचराइज अपडू के ऊपर जाएं। हम लोग फ्रंट के ऊपर 2 स्ट्रैंड्स को छोड़ देंगे ताकि वो आपके फेस की अच्छे तरीके से फ्रेमिंग कर दें और आपको वॉल्यूम दे देंगे। क्योंकि इनके बाल फ्लैट थे तो उनको था कि बस मेरे बालों का अच्छा वॉल्यूम आ जाए। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे कि मैं दोबारा स्टफिंग लगा रही हूँ और यहाँ पे मैंने 2 लेयर स्टफिंग की यूज़ की थी। यानी पहले एक लेयर लगाई थी और उसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर लगाई थी क्योंकि मेरी ब्राइडल को अगेन वॉल्यूम चाहिए था। और जब जो मैं स्टफिंग लगा रही थी मैं साथ साथ ब्राइडल को वॉल्यूम भी दिखा रही थी ताकि जो भी मैं वॉल्यूम बना रही हूँ ब्राइडल की मर्ज़ी के मुताबिक वॉल्यूम हो। तो यहाँ पे मैंने टेक्सचर पाउडर लगाया, टीजिंग की और अब यहाँ पे मैं स्मूथ आउट बालों को कर रही हूँ। और जब बालों को मैंने स्मूथ आउट करना था तो मैंने हेयर वैक्स का भी इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा कि सारी फ्रीजीनेस कंट्रोल हो चुकी है और बालों के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म की शाइन भी आ रही है। आप जब भी अपडू बनाएं तो प्लीज़ इस चीज़ की एहतियात करें या इस चीज़ का मेक श्योर करें कि अपडूज़
क्लीन नीट बनना चाहिए। जितनी भी आप बॉबी पिन्स लगाती हैं या जितनी भी आप यू पिन्स लगाती हैं वो हिडन हो, बाहर नज़र ना आए, क्योंकि जब वो बाहर ऊपर ऊपर लगी होती है ना तो वो अपडू के अंदर नीटनेस और क्लीन लुक नहीं आती। तो आपने जब भी बनाना अपना आप पूरा टाइम लें, अपडू को पूरा टाइम दें। आई मीन जो भी आप हेयर स्टाइल कर रही हैं उसको पूरा टाइम दें और कोशिश करें कि जो भी आपकी पिन्स हों या जितनी भी आपकी स्टफिंग हो वो सारी बालों के अंदर अंदर जो वो हिडन हो। तो ये जी फाइनल हम लोगों का क्राउन एरिया कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो वो जो जितने भी लेफ़्ट ओवर बाल थे उसका भी मैं सेम स्टाइल कर रही हूँ, सेम मेथड कर रही हूँ कि मैंने उनको कर्ल्स किया, फिर उसके ऊपर मैंने लॉरियल का सीरम लगाया और यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि मैं दोबारा हेयर वैक्स यूज़ करके बालों को स्मूथ आउट कर रही हूँ। खूबसूरत से जो भी मैंने कर्ल्स बनाए हुए थे उनको मैंने बॉबी पिन्स के साथ और यू पिन के साथ सिक्योर किया। तो जी मेरी ब्राइडल को चाहिए थी मिडल पार्टीशन, तो मिडल पार्टीशन करने के बाद यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटा छोटे सेक्शंस लेके इनके बालों को क्रिम कर रही थी ताकि इनके बालों में टेक्सचर आ जाए। मैं कोई भी हेयर स्टाइल होता है वो मैं क्रिम किए बगैर नहीं बनाती। क्रिम करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके बाल जितने भी सिल्की हों, जितने भी आपके पतले हों बाल, उनके अंदर टेक्सचर आ जाता है और जब भी आप टीजिंग करें या बालों के अंदर कोई भी हेयर स्टाइल बनाना चाहें तो वो बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करते हैं। तो जब मैंने बालों की मिडल पार्टीशन कर ली, बालों को मैंने क्रिम कर लिया, तो यहाँ पे अब मैं हेयर वैक्स लगा रही हूँ। ये जो हेयर वैक्स है मैंने अमेज़ॉन से बाय की हुआ है। इनफैक्ट मैंने कर्लिंग वॉन्ड भी मैंने अमेज़ॉन से बाय किया हुआ है। प्राइस भी मुनासिब होती है और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो फ्रंट के ऊपर 2 स्ट्रैंड्स मैंने छोड़ दी थी और फिर मैंने अपने ब्राइडल को दिखा दिया था कि इतनी लेंथ और इनकी इतनी विड्थ ठीक है। तो मेरी ब्राइडल ने कहा था कि ठीक है, लेकिन लेंथ थोड़ी सी लंबी थी तो हम लोगों ने उनकी जो फ्रंट बैंग्स थी उनको थोड़ा सा काटा था। हमेशा जब भी आपने बालों की कटिंग करनी होती है अब अपनी ब्राइड से ज़रूर परमिशन लिया करें, क्योंकि बाज़ लोग माइंड करते हैं कि आप उनकी विदाउट परमिशन के बगैर काट दें उनके बाल। तो जी फ्रंट सेक्शन को हम लोगों ने छोटे छोटे पीसीज लेके टीजिंग पाउडर यूज़ किया और वहाँ पे फिर हम लोगों ने बालों को स्मूथ आउट किया और यहाँ पे फिर उसके बाद फिर हम लोग बालों को कर देंगे टक इन। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने वॉल्यूम का भी ख्याल रखना है। ब्राइडल को अगेन मैं बार बार मिरर दिखा रही थी कि इतना वॉल्यूम इतना टेक्सचर ठीक है। तो ब्राइडल ने जब मुझे ग्रीन लाइट का सिग्नल दे दिया तब मैंने बालों को बॉबी पिन्स के साथ सिक्योर कर दिया। मेरी जो ब्राइड थी ना ये बहुत ही क्यूट सी ब्राइड थी। इनका मैं मेकअप का जो ट्यूटोरियल होगा वो भी जल्द अपलोड करूँगी, तो आप लोगों ने मुझे बताना है इनकी फुल लुक कैसे लग रही है। लेकिन रियल में लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी ब्राइड थी लग रही थी। इनफैक्ट अगले दिन उन्होंने मुझे स्पेशल मैसेज करके थैंक यू का भी मैसेज किया था कि सबको मेकअप और हर जो मेरी लुक थी वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, उन्होंने स्पेशल मुझे थैंक किया था। तो वो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है कि स्पेशली जब क्लाइंट आपको फीडबैक दे कि हर चीज़ बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्मूथ आउट गई थी और बहुत ही ज़्यादा इनको कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। तो अच्छा यहाँ पे मेरा ब्राइडल का अपडू जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो आप बैक देख सकते हैं कि कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है और शाइनी भी लग रही है। यहाँ पे अब हम लोग करने लगे हैं बेबी ब्रेथ का यूज़। ये इन्होंने मेयाल से सौबी से लिए थे, तो एक बड़े बंच में आया था तो मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था और यहाँ पे मैं इनके अपडू के ऊपर जितना भी है ये सारा का सारा कस्टमाइज़ कर रही हूँ। तो होप्स आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को पसंद किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज में आपके इजाफा हुआ होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।